ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। परम पिता परमात्मा हम हमेशा आपको खुश रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, पांचों कोषों की इस कड़ी में आज हम जिक्र करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरे नंबर के कोष का, जिसे आवरण भी कहते हैं और स्थान भी कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि हमारा शरीर जो है ये 5 तत्वों के अलावा 5 कोष भी हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, जिसमें अन्नमय कोष है, प्राणमय कोष है, मनोमय कोष है, विज्ञानमय कोष है और आनंदमय कोष है। इसी कड़ी के तहत आज हम जिक्र करेंगे हमारे शरीर में विद्यमान प्राणमय कोष का। देखिए दोस्तों, प्राणमय कोष जो है वो अन्नमय कोष से जुड़ा हुआ कोष है, क्योंकि अन्नमय कोष है तभी प्राणमय कोष काम करता है, यानी दोनों का समावेश है। हमारा भौतिक शरीर ये 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, आकाश है और वायु है। ऐसे ही हमारा जो भीतरी विकास है वो 5 कोषों के द्वारा निर्मित है, बना हुआ है, जिसमें अन्नमय कोष है, प्राणमय कोष है, विज्ञानमय कोष है, आनंदमय कोष है। यानी 5 कोष जो है ये हमारे शरीर को संतुलित करते हैं, हमारे शरीर को चलाते हैं। आज हम जिक्र करेंगे प्राणमय कोष का। देखिए दोस्तों, प्राणमय कोष जो है ये अन्नमय कोष से जुड़ा हुआ कोष है, क्योंकि भौतिक शरीर है तो प्राण है, अगर भौतिक शरीर नहीं है तो प्राण नहीं है। प्राणमय कोष, देखिए दोस्तों, जो वायु हम नासिका द्वारा अपने शरीर के अंदर लेके जाते हैं, ये हमारे शरीर, बाहर से तो वायु है लेकिन हमारे शरीर के अंदर ये प्राण का कार्य करती है, यानी इससे हमारा जीवन चलता है। अब मैंने दोनों का अन्नमय कोष का समावेश इसलिए बताया कि अन्नमय कोष है तो ही प्राण है, अगर प्राण नहीं है तो अन्नमय कोष भी नहीं है। हमने पृथ्वी से, सृष्टि से अन्न लिया, जन लिया, इस शरीर को निर्मित किया, इस शरीर को चलाया, और प्राण ने इसके अंदर सूक्ष्म शरीर की एक्टिविटी को हमारे शरीर के अंदर विद्यमान रखा, हमारे शरीर को चलाने में और दुरुस्त करने में एक अहम भूमिका निभाई। देखिए दोस्तों, अगर प्राण हमारे शरीर में अंदर तो चला जाए और बाहर ना आए तो ये शरीर जो है बहुत ही समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, अन्न के भी मैंने बताया कि अन्न की भी महत्ता बहुत जरूरी है, कि अगर अन्न शरीर में नहीं जाएगा तो भी शरीर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, प्राण वायु का इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्व शरीर के अंदर बढ़ जाता है कि हमारा शरीर में हमने भोजन खा तो लिया, इसको पचाने का, इसको रक्त बनाने का, इसके सारे शरीर में रक्त से जो जूस बनता है उसको पूरे शरीर में बराबर मात्रा में बांटने का, ये सारा का सारा काम जो है प्राणवायु का होता है। मांसपेशियों को मजबूत रखने का, आपकी हृदय को स्वस्थ और स्वच्छ रखने का, आपके लंग्स हैं जो, और इसके अलावा किडनी, हर चीज़ को दुरुस्त करने का जो कार्य है वो केवल प्राणवायु द्वारा ही होता है। दोस्तों, अलग अलग शास्त्रों में, कई शास्त्रों में अलग से जिक्र है कि कुछ शास्त्र कहते हैं कि वायु 10 प्रकार की होती है, प्राणवायु। कुछ लोग वेद शास्त्र ये भी कहते हैं कि 7 प्रकार की होती हैं, लेकिन हम यहाँ जो मुख्य रूप से जो 5 तरह की वायु है उसका जिक्र करेंगे। देखिए दोस्तों, वायु तो हमने नासिका से एक ही अंदर ली, लेकिन 5 तरीके से कार्य करती है शरीर के अंदर जाके। सबसे पहले कार्य तो प्राण वायु का ही है, कि जिससे हमारा जीवन चलता है। और ये प्राण वायु जो है, इसका स्थान जो है वो मुख से, यानी मुख यहाँ से जो अंदर गई और हृदय तक माना जाता है। देखिए दोस्तों, फेफड़ों को साफ रखना, स्वस्थ रखना, हृदय को साफ रखना, स्वस्थ रखना, ये इसी वायु का कार्य है, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं। हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, जीवन को सुचारू रूप से चलाने में, यानी उसे एक्टिव बनाने में इस वायु का विशेष कार्य होती है, बहुत महत्वपूर्ण वायु है। यानी हमने जो भोजन खा तो लिया, उसको पचा के उसका रस बनाना, रस से खून बनाना, खून से वीर्य को बनाना, ये सारा का सारा कार्य जो है प्राणवायु द्वारा ही होता है। और हमारे शरीर में इसका स्थान जो माना गया है वो हमारे
नासिका से लेके यानी मुख से लेके और हृदय तक के में माना जाता है। दूसरी प्रकार की जो वायु है वो है दोस्तों अपान वायु। अपान वायु ये नाभि से लेके और गुदा द्वार तक यानी मूलाधार चक्कर तक फैली होती है। इसका कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, इसका स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि निकासन का कार्य करती है। हमने जो अन्न खाया, जो पानी पिया, उससे अच्छी चीज़ें यानी पौष्टिकता निकाल के जो वेस्टेज की चीज़ें रह जाती हैं, जो खराब गंदगी की चीज़ें रह जाती हैं, उसको मल के रूप में बदलना और गुदा द्वार से या लिंग से मूत्र को निकालना, ये इस अपान वायु का कार्य होता है और ये इसको बाहर करने में इसकी सहायता करती है। हमारे शरीर से जब पसीना है, ये इसके अलावा जो भी गंदी वायु बाहर निकलती है हमारे शरीर से, तो ये सारा का सारा कारण जो है काम जो है वो अपान वायु का है। इसके अलावा तीसरी प्रकार की जो वायु है वो है समान वायु। ये दोस्तों नाभि से लेके और हृदय तक फैली होती है, बिल्कुल बीच का स्थान है इसका। बड़ी महत्वपूर्ण वायु है। इससे क्योंकि बीच का स्थान होने की वजह से इसका कार्य जो है पाचन क्रिया का है। हमने जो भोजन खा लिया, खाने के बाद उसको पचाना और उस भोजन को कई हिस्सों में बांट देना, यानी जिसमें मैंने बताया कि खून है, रक्त है या और मल है, पसीना है और उससे खून से वीर्य को बनाना, इसमें भी इस जो समान वायु है इसका जो मुख्य भूमिका रहती है समान वायु की रहती है। और पूरे शरीर को संतुलित करना, यानी हमारे जो ये हड्डियाँ, जैसे हम हाथ को बंद करते हैं, खोलते हैं, यानी ज्वाइंटों को नरम बनाए रखना, त्वचा को नरम बनाए रखना, ये भी इसी समान वायु का काम है। और चौथे नंबर की वायु है वो है दोस्तों उदान वायु। ये कंठ से और सर तक फैली होती है। ये वायु जो है हमारे ज्ञान में वृद्धि, हमारे अपने भौतिक जीवन में उत्थान, ये सारा का सारा कार्य जो है वो उदान वायु के द्वारा होता है। और नई नई खोज, नए नए विचार मन में आना, एक अच्छी भावना मन के अंदर लेके आना, ये सारा का सारा कार्य जो है वो उदान वायु जो है वो करती है, प्राणमय कोश की, यानी चौथे नंबर की वायु। और उसके बाद है व्यान वायु। देखिए दोस्तों, व्यान वायु जो है ये पूरे शरीर में फैली होती है। इसका जो स्थान है वो ये मान के चलिए कि हमारे पूरे शरीर के अंदर जो प्राण गतिमान होता है वो इसी वायु के द्वारा ही होता है। और हमारे शरीर की गतिशीलता, यानी हम चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, हम लोग सोते हैं, नींद आती है, हमें आलस्य आता है, ये सारा का सारा कार्य जो है यो व्यान वायु का है। यानी पांचवें नंबर की वायु जो है, व्यान वायु जो है, उसका ये कार्य है। तो दोस्तों 5 प्रकार से ये वायु हमारे शरीर में काम करती है। और इस वायु, इन 5 प्रकार की यानी प्राण वायु और ये सारी जो मैंने बताई, यानी प्राणमय कोश को स्वस्थ बनाने के लिए जो सबसे बड़ी विधि है वो है नाड़ी शोधन। देखिए दोस्तों, नाड़ी शोधन को ही ओम विलोम या हम प्राणायाम कहते हैं। अगर आप प्राणायाम बिल्कुल सही रूप से करते हैं और बड़ी संतुलित मात्रा में उसको करते हैं तो फिर आपको शरीर में कोई भी विकार, कोई भी कमी नहीं रहेगी। इसमें थोड़ा सा मैं आपको पतंजलि के अनुसार बता दूं कि बहुत सारे प्राणायाम हैं, लेकिन अगर आप अपने सांस को बाहर छोड़ते हैं, छोड़ने में आपको लगभग 10 सेकंड लगाने हैं और 20 सेकंड उसको बाहर रोक के रखना है, अंदर ही लेना, और उसके बाद फिर आप अंदर लेते हैं वायु। तो एक क्रिया ये है। दूसरी क्रिया इससे उल्ट है कि आप 10 सेकंड के लिए अपनी वायु जो है प्राण वायु के अंदर भर लीजिए, हम अपने फेफड़ों में नाभि तक, और उसके बाद 20 सेकंड तक उसको अंदर रखिए और फिर 40 सेकंड उसको छोड़ने में लगाइए। तो ये बहुत ही संतुलित जो है प्राणायाम माना जाता है। हमारे महर्षि पतंजलि ने बड़ा विशेष इसके ऊपर जोर दिया है कि अगर आप इस तरीके से अपने प्राणायाम करते हैं, दयानंद जी ने भी बड़ा विस्तार से इसके ऊपर लिखा हुआ है कि प्राणायाम के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप अगर इस पद्धति से करते हैं तो आपका शरीर एकदम
निरोगा रहेगा, आपकी काया में एकदम चमक रहेगी, आपके चेहरे के ऊपर एकदम तेज बना रहेगा। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो जो था दूसरे नंबर के प्राणमय कोष को लेके था। मुझे लगता है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो नए साथी मेरे साथ इस चैनल में जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुद भी देखिएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा। और दोस्तों, अगले वीडियो में हम जिक्र करेंगे विज्ञानमय कोष का, तो आप इस सीरीज में जरूर जुड़े रहिएगा। आपको इससे ज्ञान में वृद्धि होगी और ध्यान में वृद्धि होगी। आपने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों।